पिछले 2-3 साल में आरसीबी सबसे अनबीटेबल फोर्स बन के उभरी है, सबसे स्ट्रॉन्ग टीम रही है। इनफैक्ट अगर आप इस पूरे डेकेड की बात करो, 2020 से आरसीबी से ज्यादा मुकाबले किसी ने नहीं जीते हैं। 95 मैचेस खेलकर 53 में जीत हासिल की है, सबसे बढ़िया रिकॉर्ड रहा है विन लॉस का। पर पहले 12 साल में आरसीबी का जो हाल था, वहां से इस डेकेड की सबसे खतरनाक टीम बन गई है। ये बदलाव हुआ कैसे, स्पेशली अगर पिछले 2-3 साल देखें। 2025 में ट्रॉफी उठाई, 26 में भी प्रबल दावेदार दिखाई पड़ रहे हैं ट्रॉफी उठाने के। आज हम यही डिस्कस करेंगे कि वो 5 कौन से कारण हैं जो आरसीबी को एक अनबीटेबल फोर्स बना देते हैं। तो आरसीबी के इस ग्रोथ में सबसे पहला कारण रहा है एक चेंज इन फिलॉसफी। आरसीबी एक टीम हुआ करती थी जो बैटिंग हैवी हुआ करती थी। एक टाइम था जब विराट, गेल, एबी ये सारे खेला करते थे, बट अब जो है आरसीबी एक बैलेंस्ड बैटिंग यूनिट बन गई है। पहले 3-4 विकेट गिरने के बाद आरसीबी लड़खड़ा जाती थी, उनके पास बैटर्स नहीं होते थे, बट अब दे हैव बैटिंग राइट टिल नंबर 8। कृणाल पांड्या नंबर 8 पर खेलने आते हैं, वो भी अच्छे शॉट्स लगा सकते हैं। इवन बॉलिंग में भी सिमिलर बदलाव किया है आरसीबी ने। पहले 1-2 गन बॉलर्स हुआ करते थे, स्टेन थे एक समय पर, कभी स्टार्क खेल गए, बट एक बैलेंस्ड बॉलिंग यूनिट कभी नहीं रही है। एक मेजर मीम भी था कि भाई आरसीबी की बॉलिंग यूनिट आई है, अब तो रन खा के ही जाएगी। अब जो आरसीबी की बॉलिंग यूनिट है वो एक बैलेंस्ड यूनिट है, कोई भी वीक लिंक नहीं दिखाई पड़ता है। तो एक जो फिलॉसफी का चेंज आया कि एक टीम ऑफ स्टार्स से अब हम एक बैलेंस्ड टीम बनेंगे, चाहे वो बैटिंग हो चाहे वो बॉलिंग हो, ये मेजर कारण रहा है आरसीबी के इस टर्न अराउंड का। दूसरा सबसे बड़ा कारण रहा है पावर प्लेज को डोमिनेट करना। अब देखिए, T20 क्रिकेट जैसे प्रोग्रेस कर रहा है, पावर प्लेज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट बनते जा रहे हैं फेज ऑफ प्ले। पावर प्ले में ही डिसाइड हो जाता है कि मैच कौन जीतेगा, और आरसीबी बल्ले के साथ भी और गेंद के साथ भी पावर प्लेस को डोमिनेट करता है। बल्ले के साथ सॉल्ट और कोहली हैं, और अगर वो दोनों में से कोई नहीं चला तो देवदत्त पडिक्कल है जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, और गेंद के साथ हेजलवुड और भुवनेश्वर का एक्सपीरियंस है, स्विंग है, कंट्रोल है। तो बल्ले से रन बन रहे हैं पावर प्लेस में, और गेंद से पावर प्लेस में रन खा नहीं रहे हैं। मेजर विन है ये आरसीबी के लिए। तीसरा कारण द टीम मैनेजमेंट, और इन्हें भी बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है। सबसे पहले बात एंडी फ्लावर की करते हैं। एक सीरियल विनर रहे हैं, उनका एक रेपुटेशन बन गया है कि जहां भी जाते हैं मैच जिता कर आते हैं। पहले इंग्लैंड को T20 वर्ल्ड कप जिताया, फिर फ्रेंचाइजी सेटअप में आए और लगभग सब कुछ ही जीत कर गए हैं। ऐसे में जब एंडी फ्लावर उस रेपुटेशन के साथ आते हैं और आरसीबी को भी जिता देते हैं, उनके उस रेपुटेशन में और 4 चांद ही लगता है। आरसीबी को एक फोर्स टू रेकन विथ बना दिया है एंडी फ्लावर ने। वन ऑफ द बेस्ट कोचेस बनकर उभरे हैं एंडी फ्लावर पिछले 1-2 सालों में, तो उन्हें एक मेजर क्रेडिट जाता है। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है मो बोबार्ट, जो कि डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है आरसीबी के लिए। आरसीबी ज्वाइन करने से पहले 12 साल तक ईसीबी के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट रहे थे, वहां पर भी काफी कारनामा किया था। इंग्लैंड ने जो 2 वर्ल्ड कप जीते हैं, यानी कि 2019 वाला वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप 2022 में, उसमें भी मो बोबार्ट का बहुत मेजर रोल था। उन्होंने आरसीबी में आकर एक क्लैरिटी ऑफ थॉट लाया है। आप देखोगे सारे प्लेयर्स के पास डिफाइंड रोल्स हैं, इसका क्रेडिट जाता है मो बोबार्ट को, उनके साथ एंडी फ्लावर को। तीसरा नाम जिसे मेंशन करना जरूरी है, डीके यानी कि दिनेश कार्तिक। एक नेचुरल लीडर हैं, एक नेचुरल कोच हैं। फिल सॉल्ट का वो वीडियो मुझे याद आता है जिसमें वो अप्रिशिएट करते हैं डीके को कि जितना मेहनत डीके करते हैं, जो अपने जॉब के बियॉन्ड जाकर बैटर्स के साथ समय स्पेंड करते हैं, वो बैटर्स को बहुत पसंद आता है। तो डीके एक नेचुरल कोच है। इसके अलावा मलोलन हुए या फिर फ्रेडी वाइल्ड हुए, ये दोनों भी बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन करते हैं आरसीबी के कोचिंग सेटअप में। तो तीसरा कारण आरसीबी क्यों डोमिनेट कर रहा है इज द कोचिंग सेटअप, द मैनेजमेंट दैट आरसीबी हैज राइट नाउ। अब चौथा कारण आरसीबी के सक्सेसफुल होने का, ऑन ग्राउंड लीडरशिप। रजत पाटीदार आईपीएल के इतिहास के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन हैं। 18 गेम्स में कप्तानी की है, जिसमें से 14 मुकाबले उन्होंने जीते हैं। अब सैंपल साइज थोड़ा कम जरूर है, उनकी टीम भी एकदम अनबीटेबल है, बट 70% से ज्यादा का उनका विन परसेंटेज रहा है। 18 में से 14 मुकाबले जीत जाना जबरदस्त कप्तानी रिकॉर्ड है। और सबसे जरूरी बात यह है कि कोहली का मेजर सपोर्ट रहा रजत पाटीदार को। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था आरसीबी फ्रेंचाइजी के लिए। हमने देखा है एमआई में क्या हुआ था जब रोहित से हार्दिक बने थे कप्तान, हमने देखा सीएसके में क्या हुआ था जब धोनी से ऋतुराज या जडेजा बने थे कप्तान। आरसीबी में वैसी प्रॉब्लम्स नहीं आई, एक बहुत स्मूथ लीडरशिप का ट्रांसफर हुआ विराट कोहली से रजत पाटीदार को। तो एक लीडरशिप का ट्रांसफर में जो स्मूथनेस थी और जो ऑन ग्राउंड लीडरशिप देखने को मिलती है रजत पाटीदार की, सपोर्टेड बाय अ लॉट ऑफ अदर लीडर्स। इस टीम में कृणाल पंड्या है, इस टीम में जितेश शर्मा है, इस टीम में विराट कोहली हैं।
आप देखोगे देवदत्त पडिक्कल अपने रणजी टीम के कैप्टन है, तो बहुत सारे लीडर्स हैं इस टीम में और वो लीडरशिप देखने को मिलती है। पांचवा कारण जिसकी वजह से आरसीबी डोमिनेट कर रहा है, बिलीविंग इन द प्रोसेस। जो स्टार्ट हुआ था माइक हेसन के अंडर, वो प्रोसेस कंटिन्यू हुआ है एंडी फ्लावर के अंडर। बिलीविंग इन द प्रोसेस, फिलॉसफी बनाई है और उस फिलॉसफी को फॉलो करते हैं। 2020 से आरसीबी बेस्ट टीम रही है इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स, यानी कि सबसे ज्यादा मुकाबले आरसीबी ने जीते हैं। अब आप जब बेस्ट टीम बन जाते हो पिछले 6-7 साल की या इस पूरे डेकेड की मान लो, ये बाई चांस नहीं होता है, ये एक प्रोसेस फॉलो करने से होता है। आरसीबी अपनी फिलॉसफी, अपने प्रोसेसेस को बहुत अच्छे से फॉलो करती है और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मिला था एलएसजी के खिलाफ मुकाबले में। पिच थोड़ी ट्रिकी थी, 149 रन चेज कर रही थी आरसीबी, मगर उस चेज को 15.1 ओवर में कंप्लीट किया। मैच के बाद सारे एनालिस्ट यही बात कर रहे थे कि कोई भी और टीम होती तो 18-19 ओवर तक लेती, क्योंकि पिच भी थोड़ा स्टिकी था, थोड़ा सा सपोर्ट था, असिस्टेंस था बॉलर्स के लिए। बट आरसीबी की टीम आती है, सारे बल्लेबाज आते हैं और रन बनाने के लिए जाते हैं और ये उन्हें पॉइंट्स टेबल में भी हेल्प करता है। जो फिलॉसफी बनाई है उसको फॉलो करना है, चाहे पिच कैसा भी हो, कंडीशन कैसा भी हो, हमें रन्स बनाना है, तेजी से रन्स बनाना है। तो बिलीविंग इन द फिलॉसफी इज वन ऑफ द मेजर रीजंस कि इस लेवल का डोमिनेशन देखने को क्यों मिल रहा है। अब मेरे हिसाब से ये 5 रीजंस रहे हैं आरसीबी के डोमिनेशन के लिए। क्या मैंने कुछ मिस किया? क्या कोई और पॉइंट है जो आरसीबी बहुत अच्छे से कर रहा है, जो बाकी टीमें मिस आउट कर रही हैं? ध्यान दीजिएगा, ये नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पिछले 6 साल में सबसे ज्यादा मुकाबले आरसीबी ने जीते हैं। 95 में से 53 मुकाबला जीत जाना, ये एक डोमिनेशन है। तो ये डोमिनेशन की स्टोरी अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी बहुत सारी वीडियोस हम बनाते रहेंगे आईपीएल के दौरान, तो इस चैनल पर बने रहिएगा। मेरा नाम है प्रवीण, आप देख रहे थे बजरबट्टू स्पोर्ट्स।